हिडन आईक्यू स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्कूल व्याख्याता भर्ती का पेपर जो आज हुआ है उसको सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, इल प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। इल प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है तो शामिल इल प्रत्यय से निर्मित शब्द है, जटिल भी इल प्रत्यय संबंधित है और फेनिल भी है, लेकिन तुंदिल नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। हमारा अगला प्रश्न, द्विज का अर्थ नहीं है। तो पक्षी द्विज का अर्थ है, दांत भी है और ब्राह्मण भी है। इसमें हाथी नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 हाथी। हमारा अगला प्रश्न, अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द है तो निरोग एक अशुद्ध शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र की संधि से निर्मित रूप है। सत प्लस शास्त्र की संधि से निर्मित रूप है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 सचास्त्र। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में ओडिशा में प्रारंभ की गई सुभद्रा योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 2024-25 और 2028-29 के बीच 5 वर्षों की अवधि में कितनी राशि मिलेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 50,000। 2024 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदानकर्ता निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 सौर ऊर्जा। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक दोहरे इंजन के रूप में हाल ही में राजस्थान ने राज्य में चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति विकसित की गई है। तो इसका सही आंसर होगा हील इन राजस्थान 2024। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 हील इन राजस्थान 2024। हाल ही में भारत के वित्त मंत्री ने एनपीएस वात्सल्य योजना प्रारंभ की है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को ऋण का प्रस्ताव करना, तो ये नहीं है। तो ये नहीं है। और अगला ऑप्शन है बच्चों को स्वास्थ्य इंश्योरेंस उपलब्ध कराना, ये भी नहीं है। बच्चों की बचत की आदत पैदा करना, ये भी नहीं है। माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं की योजना बनाने में मदद करना, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 08 के प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा इसके संबंध में सही विकल्प चुनें। इसे SSLV D3 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। EOS 08 दो पेलाड ले जाता है, 2 नहीं 3 ले जाता है, तो इसका सही तो इसमें कथन भी गलत है। EOS 08 में एक्स बैंड डेटा ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें ए और सी सही है, ए और सी। तो ए और सी सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 ए और सी। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय WASH सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 जल शक्ति मंत्रालय। हाल ही में अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी विभाग ने विमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किसके सहयोग से किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिटिश काउंसिल। हाल ही में भारत की माननीय राष्ट्रपति को निम्न में से किन देशों उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा फिजी और तिमोर लेस्टे, ए और बी, ए और सी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 ए और सी। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती के किस भार वर्ग की स्पर्धा में अमन शेरावत ने कांस्य पदक जीता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 57 किलोग्राम। परमाणु ऊर्जा विभाग कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया, तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर, ऑप्शन 4। निम्नलिखित यौगिकों में से किसे OH एक क्रियात्मक समूह है। तो इसमें समूह है ब्यूटेनॉल, ऑप्शन ए। न्यूटन की गति के तृतीय नियम का कथन है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया बराबर एवं विपरीत होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। निम्न में से कौन सा पादपों में वृद्धि संदमन करने वाला हार्मोन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 एबिसिटिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन प्रकृति व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा संरक्षण के उद्देश्य से वर्गीकृत पौधों और जानवरों की संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से किसका भार सबसे अधिक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन पहचाने। बहुमत मत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति के साथ बहुसदस्यीय आयोग की अवधारणा 1990 से लागू। रामा देवी भारत की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 रामा देवी भारत की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। सर्वोच्च न्यायालय के निम्न में से किस निर्णय में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बेरोबारी मामला 1960, ऑप्शन 3।
संसदीय समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? संसदीय समिति अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करती है, बिल्कुल सही है। संसदीय समिति अपना प्रतिवेदन सदन को अथवा अध्यक्ष एवं सचिवालय को प्रस्तुत करती है, बिल्कुल सही है। संसदीय समिति अपना प्रतिवेदन प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करती है। और संसदीय समिति का अर्थ है सदन द्वारा नियुक्त अथवा चुनी गई अथवा अध्यक्ष द्वारा नामित समिति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग के प्रस्ताव की जांच करने वाली समिति में कुल सदस्य होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। उच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश और एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद। निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्रियों का कौन सा समूह 1952 के बाद से भी कभी भी संसद की राज्यसभा का नेता नहीं रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है। छप्पन का मैदान बनास बेसिन का भाग है और गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भूभाग है। मुकंदरा की पहाड़ियां कोटा और 12 जिलों के मध्य स्थित है। तो छप्पन का मैदान महाई बेसिन का भाग है। छप्पन का मैदान महाई बेसिन का भाग है, तो ये गलत है। गिरवा की पहाड़ी उदयपुर बेसिन विशिष्ट भूभाग है, तो सी और डी। इसका सही आंसर है सी और डी, ऑप्शन 3। उजाड़ू और आहू किसकी सहायक नदी है? उजाड़ू और आहू काली सिंध की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। चाप और जाकम माही की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। मेज और सागी, मेज चंबल नदी की सहायक नदी है लेकिन सागी लूणी की है। मानसी और खारी बनास की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। तांबे की खाने कुशलगढ़, सेनपरी और भगत का बांस निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, झुंझुनू। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, भीलवाड़ा। मगरा 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 किसकी नस्ल है? तो मगरा भेड़ की नस्ल है। शेखावटी बकरी की है और सूरती सूरती ऊंट की नहीं, सूरती है भैंस की नस्ल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। राजस्थान के पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण के विस्तार में अंतर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, 43 किलोमीटर। संस्थागत नियोजन में किस पक्ष में प्रार्थना सभा को सम्मिलित किया जाता है? तो प्रार्थना सभा को किस पक्ष में, संस्थागत नियोजन किस पक्ष में सम्मिलित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, शैक्षिक पक्ष। अगला प्रश्न, पर्यवेक्षण जो इस व्यवहार पर आधारित है, जैसे मैंने उससे ऐसा करने को कहा वह है, तो यह है निरंकुश पर्यवेक्षण। निरंकुश पर्यवेक्षण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, निरंकुश पर्यवेक्षण। नीचे प्रबंधन के सिद्धांत दिए गए हैं और हेनरी पवेल ने कौन सिद्धांत सुझाए? हेनरी पवेल ने 14 सिद्धांत दिए हैं, जिसमें से एक पारिश्रमिक सिद्धांत है, तो इसमें यह सही है बिल्कुल। श्रम का विभाजन, यह बिल्कुल सही है। नियंत्रण का विस्तार और अनुशासन और आदेश की एकता, तो आदेश की एकता भी है, अनुशासन भी है, नियंत्रण का विस्तार नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ए, बी, डी और ई। ए, बी, डी और ई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। एक नेता लोगों के मध्य कार्य का विभाजन करता है, ये नेतृत्व के कौन से कार्य के अंतर्गत आता है? तो यह आता है ऑप्शन ए, प्रबंधनकारी। समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य समान एवं समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह उद्देश्य किस सतत विकास लक्ष्य के अनुसार है? तो यह एसडीजी इंडेक्स नहीं, सतत विकास लक्ष्य 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से दीक्षा पोर्टल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है ए और बी। लुथर गुलिक द्वारा शिक्षा प्रशासन के लिए प्रदत्त सूत्र पोस्ट गवर्नमेंट डी का अर्थ क्या है? तो डी का अर्थ है डायरेक्शन, तो डी का अर्थ है डायरेक्टिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निर्देशन। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर है 1 जनवरी 1974। तो इसका सही आंसर है 1 जनवरी 1974, ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से आरसीटी के परिषद के प्रभाग नहीं है? तो शिक्षा प्रभाग है, आयोजना प्रबंधन एवं वित्त विभाग है, शैक्षिक सर्वेक्षण अनुसंधान एवं नीति परिप्रेक्ष्य प्रभाग है, जबकि जनसंचार सेवा प्रभाग नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा कक्षा 10 एवं 12 में निर्धारित विषयों में से कितने विषयों के चयन की सुविधा होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 6 विषयों। आरटीआई अधिनियम 2009 की धारा 19 एवं 25 के अंतर्गत किए गए मान एवं मानक के अनुसार यदि कोई विद्यालय जो कक्षा 1 से 50 तक संचालित है उसमें 130 विद्यार्थी नामांकित है, तो उसे कितने अध्यापक प्रदान किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 5।
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो नियम बनाया उसका नाम क्या है? तो उसका नियम राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। आरटीए अधिनियम में उल्लेखित एक विद्यालय के लिए मानक एवं मानदंडों के अनुसार 6ठी से 8वीं कक्षा तक के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष शिक्षण घंटे हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1000 घंटे। राजस्थान में आरटीए अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति का नहीं है? विद्यालय प्रबंधन समिति का नहीं है तो यह सुनिश्चित करना कि अध्यापक द्वारा धारा 24 के द्वारा अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। विद्यालय कार्यक्रम को मॉनिटर करना, अनुदान को जारी करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, अनुदान को जारी करना तथा प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मॉनिटर करना। आरटीए आरटीई अधिनियम में राज्य सरकार के अनुसार वंचित समूह से संबंधित बालक तात्पर्य है। वंचित समूह से बालक तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर होगा एक अनाथ, तो ये वंचित समूह से संबंधित है। युद्ध वीरांगना का बच्चा, तो ये भी वंचित समूह संबंधित है। बालक है जिसके माता पिता अथवा अभिभावक एचआईवी कैंसर से प्रभावित व्यक्ति, तो ये भी वंचित समूह से प्रभावित है। जबकि बालक है जिसके माता पिता अथवा अभिभावक कोई भी रोग से प्रभावित व्यक्ति, तो ये नहीं है। इसका सही आंसर होगा ए, बी और सी। तो ए, बी और सी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, ए, बी और सी। जहांगीर महल निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? जहांगीर महल निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, आगरा के किले में। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की भूमिका नहीं थी? तो काकोरी कांड में थी, केंद्रीय व्यवस्थापिका बम फेंकने में थी, इरविन की रेलगाड़ी में बम से उड़ाने का प्रयास, तो ये नहीं थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज के प्रारंभिक चरण में उसे संबंधित था? तो इसका सही आंसर है रास बिहारी बोस, ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुप्त काल में रची गई है? तो गुप्त काल में रची गई है सुबन वास वदिता, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। सरदार वल्लभ भाई पटेल